हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो है क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें टोटल 3 वीडियो लेक्चर आ चुका है और तीनों काफ़ी शानदार है। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चौथे लेक्चर को, और इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, संवहन धारा या फिर अपवाह धारा जो है वो क्या होता है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है दो टॉपिक्स में, एक तो शुरुआती दौर में, एक तो करंट डेंसिटी और एक हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब धारा घनत्व और अपवाह वेग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। आज अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से समझना, रिलैक्स होकर के। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बस इतना जान लो कि जो मैं करना चाह रहा था वो अब पूरा होने वाला है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं। बहुत जल्द, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्द आपको आपके अपना जो चैनल है इसका एप्लीकेशन भी मिलने वाला है, जिसमें मेरे साथ और भी सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। संवहन धारा क्या होता है, ठीक है, अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब ध्यान से समझना। देखो, वेग आ रहा है, ठीक है, वेग आ रहा है, तो एक चीज़ आपको पता है कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जो हमारे पास चालक होता है, जो हमारे पास वायर होते हैं, तार होते हैं, उनके अंदर क्या गति कर सकते हैं? क्या गति कर सकते हैं? आवेश गति कर सकते हैं। और आवेश से पहले भी सोचे तो क्या गति कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में रहते हैं? कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन गति करता है? क्या इलेक्ट्रॉन गति करता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, क्योंकि इनका नाभिक के साथ कमजोर आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, इनका नाभिक के साथ कमजोर आकर्षण बल होता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई चालक पदार्थ है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? मोशन करता है। वो क्या करता है? मोशन करता है, गति करता है। ठीक है, अब दो चीज हो सकता है। अगर हमारे पास ये चालक है, अगर हमारे पास ये चालक है, ठीक है, तो अब भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? गति कर रहे होंगे। ठीक है, अभी इसमें हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं कहने का सेंस ये हुआ कि अभी इसके सिरों के बीच हम विभवांतर नहीं लगाए, अभी करंट फ्लो इसमें नहीं कर रहा, इसको अभी बैटरी से हम नहीं ज्वाइंट किए, इसमें अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मीन्स इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं जोड़े हैं। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं जोड़े हैं, तो भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, तो दो बातें होती है, एक तो होता है पोटेंशियल के साथ, और एक होता है पोटेंशियल के साथ नहीं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल के साथ नहीं होगा जब पोटेंशियल हम अप्लाई नहीं करेंगे। तब जब देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी वायर में, किसी चालक में गति कर रहा है, लेकिन उसके सिरों के बीच विभवांतर नहीं है। विभवांतर नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि अभी उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गति करते हैं 10 के पावर -5 मीटर पर सेकेंड से, 10 के पावर -5 मीटर पर सेकेंड से। एक मिनट में डाटा देख रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी, 10 के पावर +5 मीटर पर सेकेंड से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया था कि +5 होगा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड होता है इस पर। ठीक है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से अप्लाई करते हैं, लेकिन कब? जब विभवांतर नहीं होता, जब विभवांतर नहीं होता। अच्छा, कहाँ विभवांतर नहीं होता? कहाँ विभवांतर नहीं होता? चालक के सिरों के बीच विभवांतर नहीं होता। ठीक है, अभी अगर मान लो ये हमारे पास चालक है, तो इसके और इसके बीच विभवांतर नहीं है, अर्थात इसका भी कोई पोटेंशियल नहीं है और इसका भी कोई पोटेंशियल नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही है? तब जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 के पावर +5 मीटर पर सेकंड से मोशन करते हैं, और ये जो मोशन होता है ये रैंडम मोशन होता है। ये जो गति होता है यादृच्छिक गति होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? जैसे तैसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब इसका कोई फिक्स एक डायरेक्शन नहीं होता, मतलब ये यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। आप बुक जब उठा करके देखेंगे उसमें लिखा होगा कि
जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता तो ये यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करते हैं या रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे चलते रहते हैं और उनका जो स्पीड होता है वो अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड से होता है। और ये जो मोशन है, ये जो वेलोसिटी है, ये इस तरीके से होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बीच इस तरीके से होता है कि उनका एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता। ठीक है, ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का, वो तो रैंडमली होता है, जैसे तैसे करता है। और ये मोशन ऐसे होता है कि सभी को जोड़ने के बाद जो ओवरऑल हमको मिलता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है वो हमको 0 मिलता है। मतलब औसत वेग जो है इलेक्ट्रॉन का वो हमको 0 मिलता है। अब औसत वेग हमको 0 मिला, मीन्स हम बोल सकते हैं कि अभी इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा, अभी जो है विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अरे इलेक्ट्रॉन चलेगा एक फिक्स डायरेक्शन में तभी तो विद्युत धारा बनेगा। तो यही एक वजह है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद हमको करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम किसी वायर के अक्रॉस नहीं लगाते तो हमको करंट नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं और उनका वेलोसिटी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, मूव तो करते हैं लेकिन ये मोशन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम विभवांतर को लाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में पिक्चर बना के समझाऊंगा। और वो जो गति होता है वो अप्रॉक्स, लगभग मैं बोल रहा हूँ 10⁻⁴ से 10⁻⁵ तक होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। ठीक है, और ये वेलोसिटी काफ़ी कम होता है। ठीक है ना, लेकिन कब? जब विभवांतर हो। अब कहाँ विभवांतर हो? चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो। ठीक है, देखो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। कहाँ था 10⁻+5 मीटर पर सेकंड पे और कहाँ आ गया 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, मतलब अब इस वाले वेलोसिटी से हमको करंट मिलेगा। समझो, पिक्चर बना के मैं समझाता हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। अगर हमारे पास क्या है, ये कोई एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इनके बीच कोई पोटेंशियल नहीं लगाया गया, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहे हैं और उनका जो वेलोसिटी है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इनका ओवरऑल अगर एवरेज निकाले तो हमारे पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब यहाँ से हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे। अब मन में सोचना है कि एक बैटरी से मैंने क्या किया होगा? जोड़ दिया होगा। ठीक है, मन में सोचना है कि बैटरी से जोड़ दिया होगा। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं जोड़ ही देता हूँ। इसको मैंने क्या किया? इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसमें क्या अप्लाई कर दिया? अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बैटरी। और आप सभी जानते हैं बैटरी को सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है? हमारे पास V है। ठीक है, और इसको हम अभी थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। अब आपको पता है कि ये जो टर्मिनल है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो टर्मिनल है इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सभी को पता है, उनको समझाने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और करंट जो है कुछ इस तरीके से सर्किट में क्या करेगा? फ्लो करेगा और इधर से भी करंट इधर आएगा। इतना आपको पिछले लेक्चर से आ रहा है। और अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की तो प्लस से माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखो बुक में हजारों ऐसे तरीके हैं जिससे आपको डिफरेंट वेलोसिटी दिखाया जाएगा। मैं आसान तरीका को उठाया हूँ। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन जैसे ही विभवांतर को आरोपित किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में करते हैं गति। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना चाहेंगे। अब
किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठा लो, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इधर की तरफ चलेगा, फिर इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इधर की तरफ भाग आएगा टकरा करके, फिर यहाँ से इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इधर की तरफ आ गया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, मतलब फिर ये मोशन इधर किया, चला गया, फिर ये इधर की तरफ आया, फिर इलेक्ट्रॉन मिला, ये टकराया, फिर इधर की तरफ आया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस इलेक्ट्रॉन से फिर ऐसे टकराया, फिर आ गया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर इससे ऐसे टकरा गया, ठीक है। मतलब ये कॉलिजन होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच, या फिर आप बोल सकते हैं कि आयंस के बीच क्या होगा, कॉलिजन होगा। मतलब इस तरीके से ये कॉलिजन कर रहा है, ठीक है। और कॉलिजन कर रहा है तो किधर कर रहा है, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, कॉलिजन कर रहा है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में कॉलिजन करता है, इसका जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होता है वो लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। और यही वेलोसिटी भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और यही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना हो, अपवाह वेग को परिभाषित करना हो, तो क्या बोलेंगे, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और इसी गति इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और इसी गति के वजह से हमारा अपवाह वेग बनता है। क्या बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से दिखाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, vd से दिखाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाए और उसमें ये फिगर बनाए, मन हो तो इसको भी कहीं लिख ले, और ना मन हो तो कोई बात ना, ठीक है। उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखवा करके इसका जो एक्सप्रेशन है उसको मैं प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सो चलिए जल्द से जल्द इसको लिखने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा करके आगे आपको इसका जो एक्सप्रेशन है वो प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। तो सभी फिगर को बना लिए हैं, तो इसमें ऐसे एरो डाल करके लिखिए। जब चालक के सिरों के बीच, चालक का सिरा बोलने का मतलब अगर ये कोई हमारे पास वायर है, चालक है, तो ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे अपवाह वेग कहा जाता है, ठीक है। अब गति करेगा तो वेलोसिटी तो बनेगा ना, अगर मोशन करेगा तो वेलोसिटी बनेगा। वही बात है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे अपवाह वेग कहा जाता है। क्योंकि गति करेगा तो कुछ ना कुछ वेग होगा, तभी तो गति करेगा। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके नीचे लिखना, अपवाह वेग का मान बहुत ही कम होता है, अपवाह वेग का मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। कॉमा दे करके लिखना, यह लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के कोटि का होता है। कोटि का मतलब ऑर्डर, वही जो 10⁻⁻5 दिख रहा है, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होता है, अप्रॉक्स 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं कि इसका फॉर्मूला हमको किस तरीके से दिखेगा। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। हम बोल रहे हैं, माना ई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F है, ठीक है। मान लिया है कि कोई ई विद्युत क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पर F बल लग रहा है। जैसे यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन पे F फोर्स लग रहा हो।
अब ये फोर्स अगर F लग रहा है तो F को हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े थे, Q बराबर F बराबर Q इंटू ई। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है तो माइनस ई और यहाँ पर ई हो जाएगा, माइनस ई और यहाँ पर ई हो जाएगा। अगर आपको मन है तो आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर का सिंबल आप लगा ही दीजिए। तो हमको F बराबर मिला माइनस ई इंटू ई, ठीक है। F बराबर क्या मिला, माइनस ई इंटू ई। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ से हम एक्सक्लरेशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का? तो F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है हमारे पास, F बराबर होता है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, F बराबर होता है ma, ठीक है, मास इंटू एक्सक्लरेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एक्सक्लरेशन लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, यही समझना है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू ई। इसमें सभी जो दिख रहे हैं सिंबल, ये क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है एक्सक्लरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या यहाँ से हम एक्सक्लरेशन को निकाल सकते हैं? एक्सक्लरेशन बराबर आ जाएगा माइनस का ई अपॉन एम, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, एक्सक्लरेशन निकला, ठीक है। ओवरऑल निकालना क्या हमको, वेलोसिटी। अब देखो इसमें कोई ना कोई तो एक इक्वेशन लगाना होगा, मोशन का, गति का एक समीकरण लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको डिफाइन कर सके, बताओ कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सुटेबल होगा। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सक्लरेशन है, t क्या है, टाइम है। लेकिन v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u का अगर बात करें, u के वैल्यू का अगर बात करें तो u क्या होगा, 0, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल तो वेलोसिटी 0 है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड से गति करने लगा, और इसी वेलोसिटी को बोला मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा vd के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हमारा vd के बराबर है। vd को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और u क्या है हमारे पास, 0 है। और एक्सक्लरेशन मैंने निकाल रखा है, एक्सक्लरेशन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस का ई अपॉन एम, एक्सक्लरेशन है हमारे पास, ठीक है। और t क्या होता है, t होता है बच्चों टाइम, और यहाँ पर एक स्पेशल टाइम आता है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइम आता है जिसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, टाउ से, और टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आप हिंदी में उसको विश्रांति काल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विश्रांति काल बोल सकते हैं। विश्रांति काल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो सफल टक्कर होता है, इफेक्टिव कॉलिजन होता है, उसके बीच लगा समय होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और गतिशीलता क्या होता है, मतलब मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, उसको म्यू से डिनोट करते हैं। इस पे स्पेशल लेक्चर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टाउ, उसको क्या बोलते हैं हम, टाउ बोलते हैं। और टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इस पे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो Vd बराबर हमारे पास मिला, Vd बराबर मिला माइनस का E इंटू ई अपॉन में m, और यहाँ पे टाउ, और यही है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और अगर थोड़ा सा बात कर ले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाउ क्या होता है। टाउ होता है हम लोग के पास रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग विश्रांति काल बोलते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार हिंदी, क्या है इसका, विश्रांति काल बोलते हैं या फिर मध्य मुक्त समय बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल, ठीक है। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। हिंदी थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो तो माफ करना। अच्छा, विश्रांति काल बोलते हैं, ठीक है ना, विश्रांति काल बोलते हैं। और थोड़ा सा मैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में फिर से एक बार बता दूं, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य सफल टक्कर में लगा समय होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन कितने देरी में परफेक्ट कोलिजन कर लेगा, वही ये टाइम होता है। कुछ ना है, जैसे टी को टाइम बोलते हैं वैसे टाउ को भी टाइम बोलते हैं।
और टी ऐसे ही जनरल समय होता है। टाउ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो सफल कोलिजन होता है उसमें लगा समय। इसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। सो पहले आप इसको इसको स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप कॉपी में लिख ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको मैग्नीट्यूड वगैरह सब सभी चीज़ें प्रॉपर दिखाई दे रही है। अगर बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मॉड ऑफ वी डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मॉड ऑफ वी डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वी डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट वी डी लिख सकते हैं, और वी डी बराबर मॉड लगा दिए तो माइनस हटा दो, ई टाउ बाई एम हो गया, ठीक है। तो और इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हमेशा क्या आने वाला है, काम, ये हमेशा क्या आने वाला है, ये काम आने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। हम बहुत चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, जो हमारा 5वां लेक्चर होगा उसमें हम बहुत कुछ बताएंगे ऐसा जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और उसमें हम लोग रिलैक्सेशन टाइम और जो हमारे पास मोबिलिटी है, गतिशीलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है और किसके कमने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कमता है। फिलहाल मैं एक बार आपको फिर से बता दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और यह जिस वेग से गति करते हैं उसको हम लोग अपवाह वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मेहनत लगा मुझे कि इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिज़ाइन करना, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था मुझे समझ में नहीं आया था। मेरे टीचर जूम जूम जम जम बहुत सारा एकदम अजीब सा फिगर बनाए थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब, और उसके बाद थोड़ा सा दिखाए थे हमको कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर खसक जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो सभी चीज़ वो ज़रूरी है, लेकिन अभी जो हमारा माइंडसेट है सो एवरेज एक ओवरऑल तरीके से समझे तो ये हमको समझ में आ गया, और अगर बोर्ड में पूछता है तो इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। बस आज फार्मूला को हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलो लिख लो।